हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो हमने रीजनिंग के बारे में 3 या 4 टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। सदृश परीक्षण, ठीक है, और डायरेक्शन के बारे में, और एक जो सिमिलरिटी होती है सीरीज के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। सीरीज पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और डायरेक्शन बता चुका हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, और एक सदृश परीक्षण आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं। तो आज जो चौथा टॉपिक है उसको कहते हैं हम ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता संबंधी। इसमें बहुत मज़ा आता है। इसमें होता कुछ नहीं, बस अपने आप को मान लो, आंसर टिक कर दो। दिमाग एकदम आँखें बंद करो, दिमाग पर देखो और तुरंत आंसर टिक करो। ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो फिर वीडियो को तुरंत फिर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा मिशन यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जा रही है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सभी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। ठीक है, अपने अच्छे टॉपिक पर चलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? बेसिकली जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें उस कंपटीशन लेवल में आपको 3rd टाइप पढ़ना है। ठीक है, केवल एक टाइप ही आपके में आता है कि इसको देखते हैं तो कैसे क्या होता है। अभी समझ जाएंगे आप कैसे कैसे होता है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। और हमारी सारी टीम जो आप लोगों को तैयारी करा रही है, भरोसा रखिए, उसका वीडियो आराम से अच्छे से देखते रहिए, और जो PDF आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं उसको रिवीजन मारते रहिए। जितना रिवीजन मारेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगा। इस बार फोड़ के रख देना यूनिवर्सिटी का एग्जाम। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए जरा। अभी एक क्वेश्चन में आपको पूरी बात समझ में आई। लिखा है, गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की माँ की बहू है, तो गीता की माँ का राम से क्या संबंध है? देखो, मतलब कि अगर गीता हुए चाहे तुम हो, घर में तुमका अपने जो सदस्य हैं उनको ऊपर ले जाना। हर चीज़ तुम्हारे घर में, चाहे जो मम्मी हैं, आपकी सिस्टर हैं, आप हो, आपके भाई हैं, आपके भाई के लड़के हैं, जो सारी फैमिली, इस चीज़ को जो ब्लड रिलेशन है ना, उसको केवल अपनी फैमिली में तुमको रखना है। अपनी फैमिली में रखोगे सवाल तुरंत हो जाएगा। दूसरी फैमिली में नहीं भागना है, क्योंकि बहुत जने होते हैं ना दूसरी फैमिली में बहुत भागते हैं। नहीं, अपनी फैमिली में रहना है इसमें। ठीक है, अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हल करना है तो अपनी फैमिली में रहना है। ठीक है, अपने माँ बाप, अपनी भाभी, अपने सिस्टर, अपने जो भतीजा, सबके पास रहना है, वह आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आपको करना क्या है। गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, भैया अपने आप को मान लो राम, कि हम क्या हैं? राम हैं। ठीक है, राम ने कहा, गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसकी बहन की माँ, मतलब उसकी बहन की माँ। किसकी बहन की माँ? यानी गीता की बहन की माँ। यहाँ पर देख लीजिए, इस औरत के पास इशारा करें तो इसकी बहन की क्या हो गई? माँ। पूरा एकदम फिगर बना है। केवल आपको 1 सेकंड का काम है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। इसमें कुछ है नहीं, केवल और केवल 40 से 50 सेकंड का काम है। ठीक है, क्या उसकी बहन की माँ, यानी कि उनकी हो गई ये बहन। एक इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कौन? राम। उसकी बहन की माँ की बहू, यानी माँ की बहू। ठीक है, माँ की बहू है। मेरे पिता की, यानी इनके पिता की माँ की बहू है। बात समझ में आ गई नहीं? तो राम के पिता भी हैं, और जो उनकी माँ है उनकी माँ की बहू है, यानी ये है। ठीक है, तो गीता की माँ का राम से क्या संबंध है? देखो, अब तुम सोचो, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, समझ जाइए एक ही क्वेश्चन में। हम ऐसे टीचर हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। जैसे हम हैं, ठीक है, हमने कहा, किसी को इशारा करते हुए कहा, मैंने मान लियो किसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, मतलब गीता की ओर इशारा करते हुए हम कह रहे हैं कि राम ने कहा उसकी बहन की माँ, यानी उसकी बहन की माँ, यानी कि जो गीता है उसकी बहन की माँ, यानी गीता की कोई बहन होगी, उसकी कोई माँ होगी। माँ मेरे पिता की माँ की बहू है, यानी मेरे पिता की माँ की बहू है। कोई बात समझ में आई? मेरे पिता की माँ की बहू है, यानी कि जो मेरे पिता हैं, जो मेरे पिता होंगे उनकी माँ, यानी हमारी दादी की बहू हैं। तो जो गीता की माँ का राम से क्या संबंध? अब जो गीता की माँ है, ये राम से क्या संबंध है? भाई साहब, जो हमारी दादी
और दादी हैं, जैसे हमारी दादी की कोई बहू है तो ये हमारी कहाँ हुई हैं, हमारी माँ तो हुई है ना, तो कहाँ हुई, माँ हुई। एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि हमने कहा, गीता से कहा तुम्हारी बहन की माँ और हमारे पिता की माँ की बहू हैं, ठीक है, तो क्या संबंध होगा। यानी कि एक एक क्वेश्चन में सब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। राम ने गीता से कहा कि गीता की बहन की माँ मेरे पिता की माँ यानी मेरी दादी, दादी की बहू हैं। जब दादी की बहू हैं यानी मेरे पिता की जो पत्नी तो हुई हैं, तो ये राम की का भाई, राम की माते तो भाई। ठीक, बात समझ में आ गई, एकदम बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो एकदम सिंपल सवाल है। देखो एक बार मैंने फिगर बना दिया, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, कुछ है ही नहीं है। अब इसमें केवल आपको दिमाग में लगाना है कि एक क्या है। आइए अब देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, भैया लड़के हैं, कि उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, तो उसके उस लड़के का महिला से क्या संबंध है। देखो हमेशा अपने उम्र रहो, अपने रिलेशन से तुमका जाना है बस, और को नहीं जाना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए हमारे लड़के ने कहा, बॉयज़ ने कहा, ई का इशारा करते हुए कहा उसका पति मेरे भाई, उसका पति जो है यानी इसका जो पति है, इसका जो पति है मेरे भाई, इनके भाई की नानी यानी इन्हों की नानी भाई, नानी की बेटी यानी कि इनकी माँ का इकलौता भाई है, नानी की माँ की इकलौता भाई है। ठीक है, बात समझ में आई। इकलौता भाई तो लड़के का यानी इनके भाई हो गए, इनके भाई की नानी, तो इन्हों तो नानी भाई के नहीं भाई, नानी की बेटी। अब नानी की जो बेटी होंगी वो हमारी माँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, नानी की बेटी, इकलौता भाई है, इकलौता ये भाई है, तो उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। अब इसकी ओर इशारा करते हैं। अब भैया जो ये महिला है, ठीक है, और ये जो भाई है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जो ये महिला है, ठीक है, घिचपिच हो गया यार, फिर से समझिएगा। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, बॉय ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पति, इसका पति जो है मेरे भाई की नानी यानी कि इनकी नानी, मेरे भाई की नानी की बेटी, इनकी नानी यानी इन्हों की नानी की बेटी का इकलौता भाई, ये जो है इनका इकलौता भाई है। ठीक है, तो उसे लड़के की महिला से क्या संबंध है। तो ये लड़का जो है महिला का क्या हुआ। अब ये जो महिला है ये इसकी माँ भी हो सकती है और इसकी मौसी भी हो सकती है, तो क्या लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भांजा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आखिरी नंबर क्वेश्चन है। एक लड़की को इशारा करते हुए मनोज ने कहा कि उसके दादा की पत्नी मेरी। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, और नीचे भी एक क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा और एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस ब्लड रिलेशन में आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, भाई बता चुका हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।